ठीक है, स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों बाद। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो किससे है, यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन है। किसका है? यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक रियल गैस इक्वेशन दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना तुम, ये रियल गैस इक्वेशन है। आइडियल इक्वेशन तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, पीवी + nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, पढ़े हो केमिस्ट्री में? हाँ, ये रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बस देखना है हमको। इसमें सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है डायमेंशन निकालना है। किसका? ए का। ए का डायमेंशन निकालना है इसका, इस ए का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो देखते कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है पीवी = यहाँ हो गया nRT बाय v - b प्लस क्या, और a अपॉन t हाफ v + b। यही है ना? लेट मी चेक, यही है। ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है और यहां निकालना किसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन। ठीक है, हमको याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि डायमेंशन ऑफ इसका, डायमेंशन ऑफ ये और डायमेंशन ऑफ ये, तीनों क्या हो, तीनों डायमेंशन बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि तीनों का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पी दिया हुआ है प्रेशर, पी क्या है तुम्हारा, प्रेशर है। पी क्या है, प्रेशर है। प्रेशर डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन बताओ, mL/T⁻², एरिया का L², ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, L-1, तो गया mL-1T-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। कोई दिक्कत, ये प्रेशर का डायमेंशन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम तो यहां भी लगा सकते हो ना, इतना दूर में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, जब तक डायमेंशन सेम नहीं होगा तब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट मींस ये बी का डायमेंशन किसका डायमेंशन होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा, वी का डायमेंशन। इन दोनों का डायमेंशन को सेम होना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन होने के लिए। और दिस इज अ वैलिड इक्वेशन। ये वैलिड इक्वेशन है, दैट मींस वेलोसिटी का डायमेंशन, सॉरी ये वेलोसिटी नहीं है, यहाँ क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन और इस बी का डायमेंशन, दोनों डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। हम बी का डायमेंशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ए का डायमेंशन निकालना है, तो वहां पे हम यहाँ देख रहे हैं बी है, इसलिए बी का डायमेंशन जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ बी का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ डायमेंशन ऑफ बी हो जाएगा तुम्हारा L3। क्यों होगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ बी L3 इसलिए होगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट किससे हो रहा है, वॉल्यूम से हो रहा है ना, यहाँ पे v - b। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम का डायमेंशन है, बी का डायमेंशन है, दोनों डायमेंशन सेम होगा। गधा को गधा से ही मैनेज कर सकते, गधा को घोड़ा से मैनेज नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो यहां से क्लियर है, बी का डायमेंशन ये होगा। ठीक, अब ये याद देखो, ये वाला पकड़ो और ये पकड़ो, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तीनों का डायमेंशन बराबर है, दैट मींस इसका और इसका भी डायमेंशन बराबर होगा। तो अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, ये थोड़ा सा ऊपर, सोल्यूशन यहां कर रहा है। प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻² डिवाइड बटा ये हो गया L एरिया है ना, L²। ठीक, यहां से हो गया mL-1T-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यार कहां भाग गया, ये इसका डायमेंशन और ये डायमेंशन का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, और एक और बात, यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम से यहाँ माइनस हो रहा है बी। यदि कोई चीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब डायमेंशन सेम हो, बताए ना भी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम v - b का डायमेंशन क्या होगा, L³ का डायमेंशन होगा ना। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन क्या होगा, L³ का होगा, और ये भी डायमेंशन क्या होगा, L³ का होगा ना। तो सीधे यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि b हमारा डायमेंशन किसका है, b का डायमेंशन L³ है। b का डायमेंशन L³ क्यों होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम से माइनस हो रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन सेम हो। ठीक है, बताए थे ना, दो घोड़ा
वो कभी भी एक गधा से माइनस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गधा घोड़ा ही लाना पड़ेगा, ठीक है। घोड़ा का जोड़ घोड़ा से होगा, 2 घोड़ा प्लस 2 घोड़ा का 4 घोड़ा होगा, 2 घोड़ा प्लस 1 गधा नहीं जुड़ेगा, डायमेंशन सेम होगा तभी जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बी का डायमेंशन क्या होगा, एल क्यूब का होगा। चलो अब ये जो इसका डायमेंशन किसका होगा, प्रेशर डायमेंशन होगा, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा तुम्हारे, कितना बड़ा साइज इसका है, प्रेशर का डायमेंशन होगा किसके बराबर, ए के डायमेंशन का, और यहाँ टी हाफ है और यहाँ भी है और भी प्लस बी है, ऐसा ये प्रेशर हो गया तुम्हारा एम एल -1 टी पावर -2, ठीक। ये ए का डायमेंशन निकालना है, टी टेम्परेचर है केल्विन हाफ, ठीक है। टी से टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को डायमेंशनली दिखाने के लिए केस करते हैं या थीटा से करते हैं, किसी एक से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, भी यहाँ वॉल्यूम है एल क्यूब और ये भी तुम्हारा वॉल्यूम है, ये भी हो गया एल क्यूब, ठीक। कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व करो यहाँ से, ये हो गया L6, ये क्या हो गया, ए के पावर के हाफ एल पावर 6, ठीक। अब ए को निकालना है यहाँ से डायमेंशन, तो ये इस सारों को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ m है और l पावर -1 है और l पावर 6 है, ठीक, और t पावर -2 है और k हाफ हो गया, ये है ना, ठीक। तो गया यहाँ पे m पावर 1 l पावर 5 और गया k t पावर -2 k के पावर हाफ, दिस इज डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है, तुम्हें ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम ये फंडामेंटल यूनिट है। दैट मीन्स अभी तो हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट पढ़े हुए हैं वो सारा भूल जाओ, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वही फंडामेंटल यूनिट है। क्या क्या है, एनर्जी है फंडामेंटल यूनिट, वेलोसिटी फंडामेंटल यूनिट है और टाइम फंडामेंटल यूनिट है। हमको बताना है डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक। डायमेंशन था सरफेस डायमेंशन निकालना है, किसके टर्म में निकालना था याद है, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। मतलब ये तीनों क्वांटिटी क्या था, फंडामेंटल था, फंडामेंटल याद है। और हम यहाँ हमारा मिस्टेक करके लिख दिए थे, यहाँ होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, यहाँ नीचे में एरिया हो गया था, क्या हुआ यहाँ पे तो तुम फोर्स इंटू एरिया बोल रहे थे, वो तुमको और गलत लग रहा था, इसीलिए ना फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक। तो अब चलो फोर्स को लिखो, तो फोर्स क्या हुआ हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v/t, यहाँ v/t हो गया। मास तुमको नहीं पता है, मास के लिए क्या करेंगे, E=mc² से यूज करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको फोर्स लिखना फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, और फंडामेंटल यही 3 है, मास फंडामेंटल नहीं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसलिए मास और एक्सेलरेशन दोनों को चेंज करेंगे किसमें, फंडामेंटल में, क्लियर है। तो मास को अब यहाँ से चेंज करें, देखो तो मास इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी बटा स्पीड, स्पीड क्या है v का स्क्वायर। हाँ तो मास यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी हो गया E हो गया और नीचे में हो गया v², ये कर यहाँ से तो E/vt हो गया, ठीक। चलो तो यहाँ पे डायमेंशन बताओ सरफेस टेंशन का, यहाँ पे डायमेंशन क्या हो गया, E/vt, और यहाँ लेंथ है तो लेंथ है, लेंथ इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है v टाइम t, तो क्या हो गया vt हो गया, यहाँ vt हो गया, तो गया एनर्जी बाय vt², ठीक है। यहाँ पे क्यूब आ गया था हम लोग का, याद है, यहाँ स्क्वायर होगा। जब कल वीडियो एडिट कर रहे थे ना तो फिर देखे तो हम बोले कि अपलोड नहीं करेंगे, फिर इसीलिए अपलोड नहीं किया था रात में, समझा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, बोलता है क्या, एक सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है, स्टार का कोई सिस्टम है, इसमें बोलता है क्या, एक स्टार किलोग्राम डिफाइन किया गया है, एक स्टार किलोग्राम कितना बराबर है, इतना बराबर है 10/20 kg।
एक स्टार जो है, एक स्टार इतना का एक स्टार मीटर 10⁸ मीटर के बराबर है, और एक स्टार सेकंड इतना का बराबर है। हमको बताना है 1 जूल कितना का बराबर होगा। बहुत आसान सवाल है। सॉल्यूशन 3 देखना है हमको, ठीक है। दो वन लिखा है 1 स्टार केजी, लिख लेते क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं। 1 स्टार केजी क्या है, 10⁻20 केजी था। और 1 स्टार मीटर ये कितना था, 10⁸ मीटर था क्या, 10⁸ मीटर। और 1 स्टार सेकेंड ये कितना था, 10⁻3 सेकेंड। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। हमको बताना है कि 1 जूल कितना बराबर होगा, 1 जूल, ठीक। देखो पहले 1 जूल को डिफाइन कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट कितना होता है, जूल होता है, ठीक। और फोर्स क्या होता है बताओ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो 1 जूल क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया क्या, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर हमको केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर ये निकालना हमको किसके, स्टार केजी, यही है ना, स्टार केजी इंटू स्टार मीटर का स्क्वायर डिवाइड बटा स्टार सेकेंड। यही यहाँ का एक्स फाइंड करना है, यही एक्स फाइंड करना है हमको। यही बोल रहा है कि 1 जूल जो है कितना बराबर होगा यदि तुम्हारा इस प्रकार का पैरामीटर है। तो हम लोग ऐसे ही करते थे ना, याद है, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, N1 U1 = N2 U2। यहाँ पे N1 क्या है तुम्हारा, 1 जूल, 1 है, और यहाँ यूनिट U1 क्या है, ये जूल है। तो ये हो गया 1 × जूल। ये N2 क्या है, यहाँ पे N2 ये x है जो वो फाइंड करना है, और यहाँ पे U2 क्या है, ये U2 ये बड़का सा जो दिख रहा है माथा पच्ची वाला, ठीक। अब देखो यहाँ, आप इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार केजी बराबर दिया हुआ है, 1 स्टार केजी कितना बराबर है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ये x है, यहाँ पे 1 स्टार केजी दिया हुआ है 10⁻20 केजी। 1 स्टार मीटर दिया 10⁸, तो 1 स्टार मीटर दिया हुआ 10⁸ मीटर। तो 1 स्टार मीटर का स्क्वायर क्या होगा, 10⁸ मीटर का स्क्वायर, तो 10⁻16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो गया 10⁻16 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, स्टार सेकेंड है 10⁻3 सेकेंड, तो 10⁻3 सेकेंड। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1 × केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, देवानंद दिक्कत। अब जो काटो यहां से, सब कट गया। अब जो यहां से क्या आ गया, x। अब बताओ, सब इधर ले जाओ, हमको x फाइंड करना है ना, सबको इधर ले जाओ। तो क्या 10⁻3 ऊपर हो गया, और यहाँ डिवाइड में चल गया 10⁻20 इंटू 10⁻16, ये x आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है, सॉल्व कर लो उसको, x निकल जाए यहाँ से। तो कितना हो गया, तो ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो गया बताओ, 36 हो गया, नहीं 36 हो गया, और 36 3 जाएगा, 36 से 3 जाएगा कितना होगा, 33, 10⁻−33, ठीक है, यही आंसर आ गया। तो इसीलिए हम लोग लिखे, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर ऐसे होगा तुम्हारा कि 1 जूल कितना बराबर होगा, 10⁻−33 स्टार केजी। हाँ, जो भी इसका यूनिट होगा हमको पता, स्टार मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बटा स्टार सेकेंड।
कोई दिक्कत? माता हैंग मार रहा है अभी? नहीं मार रहा है ना? दिक्कत धन्यवाद। कुछ नहीं किया भाई साहब, फॉर्मूला लगाए थे हम लोग, बताए थे N1U1 इक्वल्स टू N2U2। यहाँ पे N1 दिया हुआ है 1, U1 दिया हुआ है जूल, और हमको फाइंड करना है U2 दिया हुआ है कुछ, ये स्टार केजी स्टार मीटर का कुछ दिया हुआ है। N2 को फाइंड करना है, इसको x बोल दिया। इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया है। देवानंद दिक्कत है, हैंग मार रहा है ना, भैकम मार रहा है, अभी मारेगा, अभी सवाल हुआ कहाँ, अभी भैकम मारेगा, थोड़ा वेट करो। तो ऐसा सवाल नहीं बनाओगे ना फिर IIT तो छोड़ दो, IIT का बच्चा भी नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत हल्का हल्का सवाल है। चौथा नंबर देखते हैं। वो एक वेक्टर दिया हुआ है 10 यूनिट का, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल तो आदमी को बनाना भी नहीं चाहिए। दो बोल रहा है क्या 60 डिग्री बना रहा है, किससे? वेक्टर बी से। एक वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया है 10 यूनिट, 60 डिग्री बना रहा है वेक्टर बी से जिसका लेंथ दिया हुआ है 6 यूनिट। बोलना है क्या कि ए माइनस बी क्या होगा, और बताओ एंगल क्या होगा ए के साथ। एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 10 यूनिट, और दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 6 यूनिट। एंगल बनाना 60 डिग्री। फाइंड करना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। शर्म आ रहा है बनाने में? ए कितना दिया है 10 यूनिट, 10 का स्क्वायर, प्लस ये कितना दिया है 6 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू cos थीटा कितना है 60 डिग्री। तो cos 60 कितना है? लाज आ रहा है बनाने में, शर्म आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? जो नहीं बनाया होगा कूद के मर जाना। कितना हुआ यहाँ पे? ए 20 और 120 हुआ, और cos 60 कितना होता है? हाफ, हो गया 60। तो कितना हो गया 100 प्लस 36 माइनस 60 हो गया 40 प्लस 36। ठीक है, इसके ऊपर अति भी नहीं लगा हो गया, इसके ऊपर सबके ऊपर लगाना पड़ेगा ना। कितना हो गया 76। तो तोड़ ताड़ लेना चाहिए, कोई दिक्कत? हाँ, ये सवाल नहीं बनाया तो कूद के मर जाना चाहिए। अगला सवाल इसी में क्या कर रहा है कि बताओ कि एंगल कितना बना रहा है ए के साथ, मतलब इसका रिजल्टेंट होगा। सपोज करो दिस इज द रिजल्टेंट, ये क्या है रिजल्टेंट, हम बताना कि ये एंगल कितना होगा, इसको अल्फा बोल देते हैं। बट ये अल्फा है, ये बताना है कितना होगा, ये अल्फा। बनाए थे तुम लोग? बनाया था क्वेश्चन, क्यों नहीं बनाया था यार? दो, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है। फार्मूला भी 10 अल्फा का बताए हुए हैं, फार्मूला याद नहीं है तो फिर भी थोड़ा सा 2 सेकंड में कैसे कर लेंगे। इसको रिप्लेस करके यहाँ पे लाओ, ये हो गया बी वेक्टर, इसको यहाँ हटाओ। ठीक, ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट, ये हो, यही अल्फा है तुम्हारा, निकालना है। इसको आगे बढ़ाओ, ए वेक्टर है, ये एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री 60 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिए। अब बताओ, अब ये ट्रायंगल देखो, दिख रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दिखाओ 10 अल्फा। फॉर्मूला बताओ, ये हो गया P और ये यहां से यहां तक क्या हो गया B होगा, तो क्या P बाय B। P बताओ कितना होगा, ये देखो ये है B, बताओ क्या होगा, B साइन थीटा होगा, B साइन थीटा होगा। नहीं होगा। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल यहाँ 60 डिग्री है तो साइन 60 लगाओ, साइन 60 डिग्री कितना होता है P बाय H। तो साइन 60 डिग्री P
पी क्या है तुम्हारे, और पी इसमें पी है, ये पी बाय एच होता है ना, हाँ ठीक है, ये पी, और एच क्या है तुम्हारे, ये बी है, तो पी का क्या होगा, बी साइन 60, ठीक है, यहाँ क्या होगा साइन 60, बी दिया हुआ 6, साइन 60 कितना होगा, √3/2 कट गया, 3√3, ये हो गया, ये सिर्फ पी निकाले हैं, पी हो गया, ये कोई दिक्कत, इसको मिटा दो, ये सिर्फ पी निकाले अभी, ये पी है हमारा, ये वाला जो दिख रहा है ये निकाले हैं। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा निकालना हो, तो यहां से यहां तक क्या है, ए है, यहां से यहां तक क्या है, देखो यहां से यहां तक ए है, और यहां से यहां तक क्या होगा बताओ, बी कॉस अल्फा नहीं होगा, बी कॉस थीटा नहीं होगा, सब खा गई क्या तुम लोग हैं गधा सब। ये 60 डिग्री है, ये P, ये अभी निकाले हैं B साइन 60, ये निकालने के लिए हम लोग cos थीटा लगाएंगे यहाँ पे, cos थीटा, ये मान लो x है सपोज देते, ये क्या होगा था B/h, ये h है हमारा, ठीक है, B क्या है यहाँ x है, h क्या है यहाँ पे B है, cos थीटा, तो x इक्वल टू क्या होगा, B cos थीटा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होगा, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा, तो पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां से हम लिख देते हैं बी, यहां से यहां तक क्या होगा बताओ, ए प्लस बी कॉस थीटा। यदि हम इसका थोड़ा सा बढ़िया फोटो बना दे तो ऐसा फोटो है, ये हमारा है, इधर आर है, ठीक है, और इधर देखो ये हो गया ए वेक्टर, और इधर है बी वेक्टर, ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये निकला है बी साइन 60 डिग्री, सॉल्व करके आया √3/3, यहां से यहां तक है ए, यहां से यहां तक है बी, ये है अल्फा टाइन, ये बी ये यहां से यहां तक है क्या, सॉरी बी cos 60 डिग्री, बी cos 60 कितना होता है, बी है 6 cos 60 हाफ, कट गया 3, और ये ए कितना दिया हुआ है 10 अल्फा निकालेंगे P/B, परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा 3√3 डिवाइड बटा ये कितना है a प्लस 10 प्लस 3, तो 10 अल्फा क्या आ गया, यहाँ से 10 अल्फा आ गया 3√3/13, तो अल्फा क्या आ गया 10 इनवर्स 3√3/13, समझ में आया। ये अच्छा एक बार बताओ तो, तुम लोग फॉर्मूला हम याद बताए थे कि नहीं बताए थे, 10 अल्फा का बी साइन थीटा डिवाइड बटा a प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बताए थे, यही फॉर्मूला तो सवाल बनाए, ये फॉर्मूला बताए थे कि ये फॉर्मूला कब लगता था, जब रिजल्टेंट से, जब ए वेक्टर से रिजल्टेंट बनाता था अल्फा, तो ये अल्फा का फॉर्मूला था, याद नहीं है क्या, है ना, बताए थे ना। सिक्सटी क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है वेक्टर ए, ठीक है, अब ये हमारा है रिजल्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर बी ऐसा होगा हमारा। अब हमको बताओ एंगल कैसे बनता है, एंगल बनाने के लिए दोनों का टेल मीट कराना पड़ेगा, टेल टू टेल मीट कराने से परपेंडिकुलर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वेक्टर क्या कि यहाँ परपेंडिकुलरली शिफ्ट कर दिए ए वेक्टर, अब दोनों का टेल मिल गया है, ये एंगल क्या होगा, वेक्टर बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो दिया हुआ है 60 डिग्री। एक जानते हैं, एक काम करना पड़ेगा, ये सब एक नहीं तीन बार बता चुके हैं, बताए नहीं बताए, ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज में तुम दिक्कत आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। तब
अब हम बार बार तो नहीं समझा सकते हैं, नहीं तो फिर हम जिंदगी में वेक्टर में रह जाएंगे। 3 बार वेक्टर पढ़ा चुके टोटल, इसलिए हम, चलो ये सवाल हो गया ना। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। ये चारों सवाल में आया होता है, चारों में दिक्कत कहाँ कहाँ किसको किसको है? कोई दिक्कत है चारों सवाल में? नहीं, दिक्कत तो है, सकल सूरत से हमको पूरा चल रहा है। पहला सवाल में दिक्कत था, पहला में कुछ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक टॉपिक था, उसमें हम लोग बताए थे कि LHS RHS सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए यदि फॉर्मूला करेक्ट है तो। फॉर्मूला करेक्ट है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा, एक बात, और LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम होगा, 2 बात। यदि यहाँ P का डायमेंशन यदि इसके डायमेंशन बराबर नहीं है तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ये फॉर्मूला सही है, इसका मतलब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन का डायमेंशन सेम होगा। यही दिमाग लगा करके हम पूरा सॉल्व किए, ठीक है। अदरवाइज तुमने क्या ऑप्शन है, यूट्यूब पे जाना, वीडियो देख लेना, ठीक है, बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। चारों समझ में आ गया? इसमें तो बहुत सिंपल सवाल था, ये भी बहुत सिंपल सवाल था, ये भी बहुत सिंपल सवाल था, सब तो सिंपल ही सवाल था। अब इसमें थोड़ा ये सवाल जो बना लिया बहुत बढ़िया काम किया होगा। ये सवाल कौन कौन बनाया था? नहीं बनाया कोई? दो सवाल में क्या बोल रहा है, एक बर्ड है, क्या है, चिड़िया, क्या है, चिड़िया, वो किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे बैठल है, अब बैठ के 2 पॉइंट को देख रहा है, ये 2 पॉइंट, एक P1 पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है। फिर बोलता है चिड़िया उड़ गया, टाइम t=0, मतलब इनिशियली उड़ा चिड़िया, और चूड़ा उड़ रहा था तो उसका स्पीड बता दिया, इतना से उड़ रहा था, चूड़ा नहीं उड़ रहा था, कितना स्पीड से, इतना स्पीड से बोल। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया है कि उड़ इस प्रकार रहा था कि वो जो लाइन है, ये लाइन, जैसे मानो ये 2 पॉइंट है P1 और P2, इन दोनों बीच में लाइन है, यहाँ चिड़िया है, चिड़िया उड़ इस प्रकार रहा था कि इस लाइन पे वो मिनिमम टाइम पे पहुंच जा रहा है, मिनिमम उसको क्या लग रहा है, मिनिमम पॉसिबल टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करेगा, यहां से यहां तक क्या करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा तो एक लाइन पे, एक इस पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसका परपेंडिकुलर लाइन होगा, और हर एक लाइन से ये डिफरेंट लाइन ऐसे उड़ के जा सकता है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जाने का डिफरेंट पाथ है, ठीक है, ये लाइन का जाने का बहुत डिफरेंट पाथ है, नहीं तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स ये क्या है कि चिड़िया जो उड़ रही होगी उस लाइन परपेंडिकुलरली गिर रही होगी वो, ठीक है। तो बताना है कि भाई साहब क्या बताना है कि टी टाइम कितना लगेगा, ये बताना है। लोग क्या फिर समझा रहे क्वेश्चन, ये चिड़िया है, चिड़िया, ठीक, इसका कोड ये पीक पॉइंट पे दिया है, पी का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 - 1 4 है, -1 -5, यही कोऑर्डिनेट है ना, 4 - 1 -5, और 2 पॉइंट देख रहा है P1 और P2, चिड़िया P पॉइंट पे है और यहाँ तो 2 पॉइंट वो देख रहा है, मान लो ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, -1 - 1 0, -1 - 1 0, और क्या दिया हुआ है P2 पॉइंट कोऑर्डिनेट 3 - 1 - 3, 3 - 1 - 3, कोऑर्डिनेट सही लिखे नहीं हुआ, देख लो तो 3 - 1 - 3 -1 - 1 - 0, और इसका कोऑर्डिनेट 4 - 1 - 5, ठीक, ये पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये दोनों लाइन मिला देते हैं, ठीक है। अब ये चिड़िया जब आएगा ना, यहाँ पे बोलता है मिनिमम डिस्टेंस तय करेगा, ये मिनिमम पॉसिबल टाइम, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है मिनिमम टाइम लगाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मिनिमम टाइम लगाना है तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए उसको, बात क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, v × t, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये, तो अब ये टाइम तो इसको मिनिमम करना है, तो ऑब्वियसली इसको मिनिमम करना पड़ेगा ना, टाइम तो मिनिमम करना
करना है, डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। और इन पॉइंट पे जो बहुत सारा पाथ है, एक ऐसा ही पाथ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे मिनिमम है ना वो इसका परपेंडिकुलर पाथ होगा। तो इस पॉइंट पी है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट होगा ये जो होगा, मान लीजिए इसको कोई नाम दे देते हैं, नाम देते हैं आर। तो ये जो आर डिस्टेंस है ये क्या होगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। और ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। या तो वेक्टर बहुत अच्छा जानता है तो इससे मतलब ऐसा होता है, ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये निकाल सकते हैं वेक्टर मेथड से। लेकिन बिकॉज ये सब मैथमेटिक्स का चीज है, हम नहीं पढ़ाए तुम लोग को, तो हम थोड़ा सा अल्टरनेट वे में इसको तुम समझा देते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, समझ में आ गया ना बात। ये डिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ स्पीड दिया हुआ है, v दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। हमको टाइम निकालना है, मतलब टाइम निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये r निकालना पड़ेगा। हम टाइम आराम से निकाल देंगे यहाँ पे। इस टाइम निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा। r कैसे निकालेंगे बताओ, एक तरीका देखो, ये तरीका है r निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले एंगल निकालो, ये एंगल फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक। इस एंगल के हेल्प से हम ये फाइंड कर लेंगे। फिर ये जब ये एंगल फाइंड हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यदि एंगल फाइंड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा मेन टास्क है एंगल फाइंड करना। एंगल फाइंड करने के लिए दो वेक्टर है, ये वेक्टर, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। लाल वाला एक वेक्टर है, एक है ग्रीन वाला वेक्टर। दो वेक्टर है लाइन हमारे पास, दो वेक्टर लाइन है। कौन सा नियम लगाएंगे वेक्टर का जो एंगल फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। 8 वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, AB cos थीटा। यहाँ थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, cos थीटा निकालने के लिए दोनों का डॉट करके डिवाइड करेंगे, ये करेंगे ना, तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। अब जब एंगल फाइंड हो जाएगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है, एंगल फाइंड करना। उससे पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई क्या है, ये फाइंड करना पड़ेगा ना। इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, कोई दिक्कत, तो फाइंड करते हैं। गुड, अभी तक इसका बीमारी नहीं गया है, ये समझ में आया बात, यहां तो बात क्लियर है। यहां सिंपली बोला है, चिड़िया जी है वो P पॉइंट पे है, 2 पॉइंट देख रहा है P1 एंड P2। अब बोल रहा है चिड़िया जी चल रहे हैं क्वेश्चन स्पीड से, बताइए कि चिड़िया जी को यहाँ पहुंचने में, इस लाइन पहुंचने में, सपोज मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में पहुंचने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो मिनिमम टाइम पता करने के लिए हमको मिनिमम डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यदि हमको यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस तय करना है तो परपेंडिकुलरली कूदेंगे, यदि किसी एंगल भी कूदेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर यदि पाथ हमको पता चल जाएगा और स्पीड यहाँ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टाइम आराम से निकाल सकते हैं। हमको ये पाथ पता करना है, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है ये इसका डिस्टेंस कितना है ये पता करना है हमको। उसके लिए हमको पहले एंगल पता करना पड़ेगा। आप देखो कैसे पता करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं P1 और P2 कितना होगा। लाइन बताए हुए हैं, जैसे ये डिस्टेंस है, ये है x1, y1 और z1, ये x2, y2 और z2, ये r है। तो r फाइंड के लिए फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये था ठीक। चलो लगाते हैं फॉर्मूला, बताओ 3 में से एक, 3 माइनस -1 i कैप, देखो -1 प्लस -1, सॉरी -1 माइनस -1 j कैप प्लस -3 माइनस 0 k कैप। किसी को दिक्कत, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसको माने है x2 y2 z2, इसको माने x1 y1 z1। फॉर्मूला पुट कर दिए, हो गया 4 i कैप 0 j कैप माइनस 3 k कैप, हो गया 4 i कैप माइनस 3 j कैप। किसी को दिक्कत, 4 i कैप माइनस 3 j कैप। चलो ये निकल गया। तो इसका नाम दे देते हैं, कुछ थोड़ा आसानी रहेगा। इसका नाम देते हैं a वेक्टर, बार बार लिखने में, ठीक है। इसको a वेक्टर नाम दे दिए, ठीक।
अब ये निकालते हैं, ये वाला लाइन क्या है, पी डैश पी, तो कुछ नाम देते हैं इसको, बी वेक्टर नाम देते हैं, ठीक है। बताओ 4 माइनस 1 आई कैप माइनस, देखो -1 तो क्या -1 माइनस +1 जे कैप प्लस -5 -0 के कैप। कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत बा? एक मिनट यहाँ पे के कैप होगा। अरे यार यहाँ पे के कैप है, जे का तो 0 है, के कैप है ना -3। ठीक, चलो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया आई कैप, ये तो खत्म हो गया, 0 जे कैप, और ये हो गया -5 के कैप, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, यहां पे थोड़ा सा निकाल लेते हैं, एक चीज काम आएगा हमको यहाँ पे। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या हो बताओ, रूट अंडर इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 9 कितना हो गया 5। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, बी किसको बोल रहे हैं, इसको P1 P को बी नाम दिए हैं, क्या हो गया रूट अंडर 25 प्लस 25 कितना हो गया √50। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग यहाँ पे एंगल निकालते हैं। cos थीटा फॉर्मूला, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बटा ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर मॉडुलस, ये लगाए फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, यहां से cos थीटा निकाले हैं। कोई दिक्कत? cos थीटा दोनों डॉट प्रोडक्ट करो, यहाँ ए वेक्टर है ये वाला, ये रहा ए वेक्टर, और बी वेक्टर ये रहा, ये रहा। चलो 5 चौके 20, देखो 5 × 4, 5 चौके 20, और के में कितना है -5 या 15 प्लस 15। कोई दिक्कत बताओ? 5 चौके 20 -5 × -3, 5 या 15, तो 20 प्लस 15 हो गया। ए कितना निकाले हैं 5, और बी कितना निकाले 56, 56 ये 50 है, 50। तो cos थीटा कितना है यहाँ पे 35 बटा 5 से काटेंगे इसको, 35 को कट जाएगा 7, तो हो गया cos थीटा कितना आ गया यहाँ पे 7/√50। cos थीटा कितना आ गया 7/√50। ठीक, कैसा लग रहा है? अब हमको ये निकालना है, दिस डिस्टेंस ये निकालना है। हम लोग ये साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा, ठीक 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 ठीक। देखो साइन थीटा होता है P/H, ये होता है ना P/H, ठीक। तो हमको निकालना है P का H साइन थीटा, H पता है, ये H पता है, ये निकाले ना H, यही है ना, यही H है। ये कितना निकाले हैं √50। साइन थीटा पता है भाई साहब? नहीं पता है, हम cos थीटा निकाले हैं, cos थीटा निकाले, साइन थीटा नहीं निकाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन से cos निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बताओ? हाँ बहुत सिंपल है, कोई खास काम नहीं है, यहाँ निकालते देखो। cos थीटा निकाल चुके हम लोग 7/√50, ये निकाले हैं cos थीटा। साइन थीटा निकालेंगे, देखो साइन थीटा का क्या होगा बताओ, √1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर 49, ये हो गया 50। तो 50 - 49/50, 1/√50। साइन थीटा कितना आ गया 1/√50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तो हो गया ये, तो 50 × 1/50, ये कट गया, P क्या आ गया 1 आ गया। मतलब इस ये जो है R यहाँ पे ये कितना है 1, किलोमीटर है ना, सब कुछ किलोमीटर,
ठीक है, 1 हो गया किलोमीटर। किलोमीटर में कि मीटर में, तो देखना तो ऑल द कोऑर्डिनेट इन किलोमीटर, कोऑर्डिनेट किलोमीटर पे, ठीक है। और यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलो यार हम तो क्लियर करते हैं, कहानी क्लियर करते हैं। चिड़िया ये है, ये रहा चिड़िया, ये रहा पॉइंट P1, ये रहा पॉइंट P2, इसको मिला दिए। चिड़िया यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तय किया है और ये दूरी कितना निकाले अभी 1 किलोमीटर। यहाँ स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ, चेंज करो कितना गुणेंगे 5/18 से 18/5 से, ठीक है। करिए यहाँ से 2, 36 किलोमीटर पर आवर। ये 18/5 से गुना के समझ में आया ना, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड्स को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है। इस केस में गुना करते हैं 18/5 से। ये मीटर पर सेकेंड था, इसको 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। यदि ऐसा रहता किलोमीटर पर आवर रहता, इसको चेंज करना पड़ता मीटर पर सेकेंड में, तो गुना करते यहाँ पे जाना कितना से 5/18 से गुना करते हैं। तो छोटा में बदलना है इसलिए छोटा ऊपर लिखे, बड़ा में बदलना है इसलिए बड़ा ऊपर में लिखे, ठीक है। याद रखना है, याद रख सकते हैं ऐसे। 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, 1 किलोमीटर है। निकालो टाइम, टाइम बोलो क्या बताओ, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड। वन बटा 36, यही हो गया तुम्हारा आवर, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना आवर लगेगा टाइम। समझ में आया क्या? आया है तुमको? आया? क्या नाम है तुम्हारा? सुमन, सुमन, अच्छा आया तुमको समझ में? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। अभी थोड़ा बर्दाश्त करो, 1-2 क्लास, 1 क्लास एक्चुअली। अब ये सब तो पूरा पढ़ाया हुआ है, तुमको कैसे समझ में आएगा क्या क्या हम लोग किए हैं? जैसे ये सब पूरा समझ नहीं आ रहा होगा, ये सब क्या नाटकबाजी की है। पढ़ा कहीं वेक्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा? हैं? तुम किस क्लास में हो? टारगेट में हो तो तुम जानते हो वेक्टर, थोड़ा थोड़ा जानते हो। क्लियर है? एक सवाल 5 नंबर, 5 नंबर क्लियर है? क्या हुआ रे प्रिंस, क्या हुआ? बेगम मार रहा है, बेगम मार रहा है। देखो थोड़ा दिमाग को ब्रॉड करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को खोलना पड़ेगा। सवाल में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा है। तुम लोगों को लग रहा है वाह कितना क्या सवाल दे दिया, सवाल में कुछ नहीं है। तो अब तुम लोग घर पे जाना और खुद से बनाना, देखना कितना आसान लगेगा। ये नंबर 6 नंबर बताओ, कौन कौन 6 नंबर बना लिया था? कौन कौन 6 नंबर बना लिया था बता दो? बनाया था? नहीं बना था? यहाँ F1 और F2 दो अननोन फोर्स है, अच्छा, और रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है ये जो y डायरेक्शन में है, ठीक। और दिया हुआ है F2 जो है मिनिमम है, ठीक। F1 F2 क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज आसान। ऐसा कुछ है, x है और ये y है। देवानंद देखो इधर, ये है मुन्ना माइकल, गोली मार देंगे। माथा पकड़ लिया? थीटा और ये 30 डिग्री है। फिजिक्स है रे फिजिक्स, माथा भैकम नहीं मारेगा ना, फिजिक्स का मजा भी नहीं आएगा। चलो नहीं आएंगे, चलो देखो अब यहाँ दो, इसमें सवाल में क्या बोल रहा है? यहाँ दो बोल रहा है कि ऐसा फिगरवा दिया हुआ है और बोल रहा है इसका जो नेट रिजल्टेंट है ना वो किधर है? वाई एक्सिस के लॉन्ग है। मतलब इधर तुम्हारा नेट रिजल्ट, अरे किधर भाग रहे हो? ये भी बेकअप मारने लगा ना, जो नेट रिजल्ट है, अरे ये भी बेकअप मार रहा है। इधर जो है तुम्हारा आर नेट है, किधर है? वाई एक्सिस के लॉन्ग।
सबसे पहला काम क्या करो, इसको रिजोल्यूशन निकालो, रिजोल्यूशन निकालो। सबसे पहला काम यही होगा इस सवाल में। सवाल पढ़ना भी नहीं है, ऐसा फोटो दिख गया, पढ़ना नहीं है सवाल, ऐसा फोटो दिख गया, सबसे पहले रिजोल्व करो। सवाल बाद में पढ़ना, पहले रिजोल्व करो। रिजोल्व करते हैं, बताओ यहाँ क्या होगा। F1 साइन 30 डिग्री होगा, तो क्या क्या F1 साइन 30 कितना होता है, हाफ। इधर बताओ कितना होगा, F1 cos 30 डिग्री होगा, तो क्या F1 cos 30 रूट 3/2। ठीक है, चलो दूसरा फोर्स करते हैं। इसको करते हैं F2 को। बताओ इधर क्या होगा, F2 साइन थीटा होगा, और इधर बताओ F2 cos थीटा होगा। बताओ ये चीज किसको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है देवानंद, मुन्ना माइकल आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, नहीं आ रहा है तो अभी क्लास ऑफ होगा तो हम बता देंगे। सिंपल हम बताए हुए थे, याद करो। यदि ऐसा फोर्स F है और यदि x इधर है, y इधर है, हमारा थीटा इधर है, जिधर थीटा होता है उधर लिखते हैं F cos थीटा, जिधर थीटा होता है cos लिखते हैं, जिधर थीटा नहीं दिख रहा है उधर साइन लिखते हैं। इसी प्रकार वहां किए, ठीक है। नहीं आ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को एक बार देख लेना। अब देखो क्या बोल रहा है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब जो छोटा कर देते हैं, समझ में आ गया है तो चीजों को इसको छोटा कर देते हैं। सबसे पहले ए क्या कर रहा है यार, जितना क्वेश्चन दिए है ना, इस सब एलन का जो टॉप बैच होता है ना, उसका क्वेश्चन सीट था। ठीक है, हम अपने सोई बनाते हैं सब, वो दोस्त है भेज तो क्वेश्चन पेपर कोई भेजता तो हम छापते हैं, समझा। ठीक है, यहां तक। अब सवाल पढ़ो, अब सवाल पढ़ो। बोल रहा है कि नेट रिजल्ट जो है तुम्हारा, नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। मतलब क्या है कि ये तुम्हारा नेट देगा, ये तुम्हारा क्या देगा, नेट देगा। सवाल में बोल रहा है कि ये जो चीज है ये नेट दे रहा है, मतलब आर नेट जो है तुम्हारा क्या है, ये आर नेट है वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये कितना है, F2 cos थीटा प्लस F1 साइन 30 डिग्री। ठीक है, और ये दिया हुआ है 80√3, और ये हो गया F2 cos थीटा प्लस ये सॉल्व कर चुके हैं, कितना है √3/2 F1। देखो ये हुआ पहला इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यही बोल रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नेट, वाई एक्सिस के जितना अलॉन्ग जितना फोर्स था सबको जोड़ दिए। वाई एक्सिस के अलॉन्ग दो फोर्स था, दोनों को जोड़ दिए। वाई एक्सिस की तरफ दो फोर्स था, दोनों को जोड़ दिए, और यही नेट है। सवाल यही बोल रहा है, नेट जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितना फोर्स था जोड़ दिए, और नेट बोल रहा है इतना है 80√3 है। नेट कितना है 80√3, नेट है 80√3। कहां भाग लो, यहाँ दिख रहा है। अब तो क्या बोल रहा है, ये एक क्लियर हो। दूसरा बोल रहा है कि F2 जो है तो ना मिनिमम है, F2 क्या है, मिनिमम। एक बार बताओ, तुम्हारा नेट इफेक्ट इस तरफ है, इसका मतलब तो इस तरफ का इफेक्ट हुआ वो एक दूसरे को मार दिया होगा। तुम्हारा नेट इफेक्ट इस तरफ है, मतलब जो एक्स एक्सिस को जो इफेक्ट हुआ वो एक दूसरे को काट दिया होगा, तब ना वाई के लॉन्ग बचा। कोई चीज वाई लॉन्ग बचा, इसका मतलब क्या, एक्स के लॉन्ग जो चीज था खत्म हो चुका है। एक्स के लॉन्ग दो फोर्स था, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया होगा, कैंसिल आउट कर दिया होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फोर्स जो होगा इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ y में रिजल्टेंट है, मतलब x का रिजल्टेंट 0 होगा, x की ओर जो बात समझ में आ रहा है, y में रिजल्टेंट है, इसका मतलब x के अलॉन्ग जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। x के अलॉन्ग जो नेट होगा, f ऐसा लिख सकते हो, f नेट अलॉन्ग x डायरेक्शन, वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस नेट कितना है, F2 cos। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तुम्हारा है बराबर इसके बराबर होगा। मतलब क्या, F2 साइन थीटा किसके बराबर है, F1 साइन 30 है, साइन 30 बराबर है। ठीक, ये बात किसी समझ में नहीं आया, बता दूंगा थोड़ा।
सवाल में बोल रहा है नेट जो है ना वो y के अलोंग है, इसका मतलब x के अलोंग जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर होगा। ए देवानंद समझ में आ रहा है तुमको? बोलो ना प्रिंस, y के अलोंग नेट है, इसका मतलब x के अलोंग जो भी होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया होगा। यदि एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता ना तो y के अलोंग नेट होता ही नहीं, वो इधर शिफ्ट करने लगता है। फिर बात समझ में आ रहा है? धनराज, क्या नाम दीपिका, अरे समझ बात, y के अलोंग नेट है, इसका मतलब x के अलोंग जितना भी फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट किया होगा, और कैंसिल आउट तब हुआ होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यदि हम इधर से खींच रहे, एक उधर से खींच रहा है और दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे, कब? जब दोनों का फोर्स सेम हो। यदि मेरा फोर्स ज्यादा होता हम खींच लेंगे इधर ना, इसका मतलब दोनों का फोर्स क्या हो, बराबर होगा। यही बात लिख दी है यहाँ पे, ये बात लिख दी है। आप देखो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं F2 इक्वल लिखते हैं, यहाँ पे देखो F1 sin 30 डिग्री बाय साइन थीटा, ऐसा लिख देते हैं। साइन थीटा उधर नीचे डाल दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन पे आओ। बोल रहा है क्या, F2 है मिनिमम, क्या है? मिनिमम है। F2 क्या है? मिनिमम। दैट मीन्स यहां बोल रहा है कि F2 जो तुम्हारा है वो क्या है? मिनिमम है। तो F2 कितना है भैया? F2 है भैया F1 sin 30 बाय साइन थीटा। एक बताओ ये मिनिमम कब होगा? ये बोल रहा है कि मिनिमम है। ये क्या बोल रहा है? मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा? जब डेनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। पता है, ये बात क्लियर है ना? डेनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेनोमिनेटर से। ये चीज जितना बढ़ेगा, हम देखो ना यार, सपोज कोई ए पर 1 है, यदि हम नीचे लिखेंगे तुम्हारा 1 तो ये 1 होगा। यदि नीचे लिखेंगे 2 तो ये 0.5 होगा। नीचे लिखेंगे 4 तो 0.25 होगा। देख रहा है डेनोमिनेटर जितना बढ़ रहा है चीज उतना घट रहा है। इसका मतलब F2 घटाना होगा तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसको मिनिमम रखना होगा, इसको मैक्सिमम। तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? साइन थीटा मैक्सिमम कोई बताएगा? साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। सर थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर? चलो तो यहां पे आप देखो, यहां पे यहां से F2 निकाल लेते हैं। यहाँ F1 है साइन 30 हाफ और नीचे में 1, तो F2 क्या हो गया? F1 बट्टा 2। F2 क्या हो गया? F1 बट्टा, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अब ये F2 को यहां पुट करो, इस F2 को यहां पुट करो। यहां पता साइन 90 यहां पुट करेंगे, थीटा कितना? 90 है। cos 90 कितना होता है? 0। ये तो खत्म हो जाएगा। दूसरा स्लाइड कितना है? F2 cos थीटा है। F2 cos थीटा प्लस F1 √3/2, ये है 80√3। ये खत्म होगा 0, क्यों? क्योंकि cos 90 कितना होगा? थीटा 90 है तो cos 90 कितना होगा? 0। तो ये पूरा खत्म। यहाँ से गया F1 √3/2 बाय 80√3। √3 कर गया। F1 कितना आ गया? 80 × 2 160। F1 कितना आ गया? 160। अब दो यहाँ पे निकाल हुए रिलेशन कि F2 जो है F1/2 है। F2 क्या है? F1/2 है। तो F2 कितना हो जाएगा? F1 160 बटा 2 80। F2 कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। क्लियर है? न्यूटन। क्लियर है? बड़ा सवाल है, बना कि नहीं बना? मारा हैंग मार रहा दिमाग? नहीं ना, वेकअप मार रहा है मुन्ना, वेकअप मार रहा है थोड़ा ये पूरा। 7 नंबर बताओ बनाया कौन कौन बनाया? 7 नंबर कौन बनाया? 7 नंबर कौन बनाया? 7 नंबर क्या बोल रहा है? 7 नंबर बोल रहा है एक पार्टिकल है जिसको डिस्प्लेस किया गया, कहां से? एक पॉइंट से बी पॉइंट में। डिस्प्लेसमेंट कहां? ए से है बी में। बोला एक फोर्स लगा रहा है 34 न्यूटन का, किधर? एपी डायरेक्शन में।
ठीक है। अब पी ए कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है, बताओ कि फोर्स कितना है और वर्क कितना हो रहा है, ये दोनों ने बताना है। फोर्स कितना है और वर्क कितना हो रहा है, बनाया था। एक बार बताओ, हम बताए थे तुम लोग को, यदि एक हमारे पास है, क्या फेस टाइम आ रहा है बार बार, मोबाइल हैंग मारने लगा ना। एक बार बताओ, ये तुम्हारे पास कोई फोर्स है, स्केलर फोर्स है, बस उसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हम सिंपली बोल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है 34 न्यूटन का, कोई स्केलर, यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है फोर्स का, सिर्फ 34 न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन ऐड करना है। मैग्नीट्यूड में क्या करना पड़ता है, याद है? बस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब बोल रहा है फोर्स जो है तुम्हारा 34 न्यूटन का, वो इसके डायरेक्शन में, एपी वेक्टर के डायरेक्शन में, इसका मतलब एपी वेक्टर का डायरेक्शन में है, इसका मतलब एपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा उससे फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हारा पूरा फोर्स आ जाएगा, फोर्स वेक्टर आ जाएगा। एफ वेक्टर जो आएगा, एफ वेक्टर वो क्या आएगा, फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एपी का यूनिट वेक्टर से, ये होगा। यही बोला है सवाल में, देखो कांस्टेंट जो फोर्स 34 न्यूटन है वो एक्स किधर लग रहा है, एपी के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? ये कुछ एपी है, यहाँ मान लीजिए ए है और ये पी है, फोर्स इधर लग रहा है, इस एफ, इस फोर्स को इसके डायरेक्शन में निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको फोर्स वेक्टर निकालने के लिए इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका डायरेक्शन से, और डायरेक्शन क्या है, एपी का यूनिट वेक्टर से। क्लियर है बात? यही चीज है। ये फोर्स निकल गया यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर वर्क निकल जाएगा यहाँ से भाई साहब, क्या, फोर्स इंटू आर का डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यही तो करना था सवाल में। चलो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना क्या होगा, फोर्स वेक्टर इंटू एपी का यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हमको एपी वेक्टर, एपी यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, एपी वेक्टर डिवाइडेड बटा मॉडुलस ऑफ एपी वेक्टर। चलो ए बताओ, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कुछ 2 to 4, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कुछ 10 2 -11, 10 2 -11। हल्ला कोई नहीं करेगा। अब यहां से एपी वेक्टर निकाला, एपी वेक्टर बताओ, 10 में से 2 माइनस करो, ये आई कैप हो गया, प्लस दो फॉर्मूला क्या होता है यार, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक, तो ये हो गया x2 y2 z2 x1 y1 z1। इसको इससे माइनस करना है, 10 से 1 को माइनस करेंगे, 2 को 2 से माइनस करेंगे, -11 से 4 को माइनस करेंगे, 10 को 2 से किए, 2 को माइनस करेंगे 2 से, और प्लस -11 को माइनस करेंगे 4 से। चलो यहां हो गया 8 आई कैप खत्म, -15 के कैप। एपी वेक्टर निकल गया। इसका मॉडुलस निकाल लो आप, कितना हो, √64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, हैं? या 17 होगा, 11 4 16 होता है, 11 4 15 होता है ना, 17 कैसे हो गया, 11 है 4 है। अच्छा इसको सबको जोड़ के, अच्छा ये 15 का कितना होता है 225, 17 आया टोटल ना, 17 आया। ठीक, एपी वेक्टर आ गया 17। चलो अब हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर। ये एपी वेक्टर निकाल चुके हैं, 8 आई कैप माइनस 15 के कैप डिवाइड बटा 17। ठीक है, चलो फोर्स F इंटू ए कैप, F है 34
बाय 8 आई कैप माइनस 15 के कैप बाय 17। 17 है ना, कितना है? 17 ही तो है, ये कट गया 2 बार में, हो गया 16 आई कैप माइनस 3 के कैप, ये निकल गया फोर्स। पहला का आंसर ये हो गया, पहला हो गया आंसर, ये नंबर का आंसर क्लियर। पहला फोर्स बोला था सवाल, फोर्स निकल गया ना, दूसरा निकालते हैं वर्क। वर्क बी नंबर सवाल है, वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ? ए से बी में हुआ है। ए का वेक्टर बताओ कितना है? ए है 2 to 4 और ये 2 to 4। अब ये कितना है? 5 minus 3 minus 1, 5 minus 3 minus 1, यही है ना? अब बताओ निकालो ए बी वेक्टर, ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लो बताओ, 5 में से माइनस करेंगे 2 को आई कैप, माइनस 3 में से माइनस करेंगे माइनस 2 को जे कैप, प्लस माइनस 1 से माइनस करेंगे माइनस 4 को के कैप। कोई दिक्कत? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। 5 में से 2 गया, माइनस 3 में से माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 में से माइनस करोगे 2 को, फिर माइनस 1 से माइनस करेंगे 4 को, ठीक। तो क्या 5 में से 2 गया 3 आई कैप, और इधर होगा माइनस का माइनस 5 जे कैप, और इधर होगा माइनस 5 के कैप। ये हो गया आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं पहले सवाल में, 16 आई कैप माइनस 13 जे कैप, यही निकाले है ना। 16 आई कैप माइनस 13 जे कैप था, के कैप था, के कैप, और आर वेक्टर यहां रहा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करो, एफ डॉट, ये यही होगा वर्क, यही वर्क होगा। 16 तिया 48, ये 0 खत्म, जे खत्म, ये गुना करो इसको, कितना हो गया? 150, कितना? 48 था ना, 198 जूल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बताओ हमको, जितना 7 सवाल था उसमें से कौन ऐसा सवाल था जो हम मेरे नोट से बाहर का सवाल था? 5 नंबर मेरे नोट से बाहर का सवाल नहीं था। अब हर एक सवाल थोड़ी करवाएंगे, कंसेप्ट वही नहीं था। चिड़िया वाला सवाल में क्या मेरे नोट से बाहर था बता तो? ये तुमको बात समझ, दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये बात तुमको कॉमन सेंस का था उसमें। उसका तो सारा तुम वो निकाले हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, ट्रिग्नोमेट्री यूज की है ना इसमें चिड़िया वाला सवाल में। ये है चिड़िया वाला, इसमें क्या यूज किया बता तो? ये जो सवाल है ये हम नहीं बताते क्या? ये बोलो, ये नहीं बताए क्या निकालना? सिर्फ इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाए हैं क्या? ये डिस्टेंस है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम निकालना है, पढ़ाए नहीं है क्या? स्पीड टाइम पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? ट्रिग्नोमेट्री सवाल पता है नहीं पता है? अब तुम लोग को बस इतना हम नहीं बताया कि यहाँ से यहाँ आने में शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक लाइन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आना, तो दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। नहीं जब मत छिड़े, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रहा, मानो 1 पॉइंट वहाँ 1 पॉइंट वहाँ है। ट्रायंगल पे बात ही नहीं है ना, यहाँ बात क्या कर रहा था कि लाइन है ना, इस लाइन पे पहुंचना था चिड़िया को। मानो कि ये ग्राउंड समझ लो, ये धरती समझ लो, इस धरती पे पहुंचना है इसको, तो इस लाइन पे पहुंचने के लिए वो शॉर्टेस्ट टाइम लगता है। तो शॉर्टेस्ट टाइम वही टाइम होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने में, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो उसको हमको पता करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये बात कॉमन सेंस का बात है। अब ये बात भी हम क्लास में पढ़ाएंगे तो नहीं, चलो सवाल के दौरान तो हो ही गया, लेकिन कभी ऐसा ही पूछ देगा बताओ कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, उसमें और दूसरा कंडीशन है। दो सवाल का कंडीशन का कोई अंत है? हजारों लाखों सवाल है, समझ में आ रहा है?
ये सवाल अच्छा सवाल था, समझ में आ गया ना सवाल। एक बार तुम लोग क्या करना, पुनः जाकर के हम लोग अपलोड तो मार देंगे, तो पुनः जाकर एक बार तुम लोग क्विक रिवीजन कर लेना, ठीक है। क्या कहा रहा बोल, अरे करेंगे करेंगे, अरे हम यहाँ तो बाहर थे ना, वहाँ नेट नहीं था मेरे पास, तो अपलोड होता नहीं था। तो जिस दिन हमको मिला नेट उस दिन अपलोड मार दिया। मारे कि नहीं मारे? मारे ना। देखी कि नहीं देखी लेक्चर 2 वर्क एनर्जी का? ठीक है। अच्छा पेपर एक ही तुम लोग टेस्ट दिया था, 2 टेस्ट नहीं दिया था ना?